हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 10 के मैथ का डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नावली 1C में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटिए। अपरिमेय संख्या मतलब इस प्रश्नावली में हमको परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को छांटना है। हालांकि मैंने पिछली कक्षा में ही आप लोग को परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में बताया है, फिर भी हम लोग इस कक्षा में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या परिभाषा होती है? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसको हम अंश बटा हर के रूप में, जैसे p बटा q अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और इसका जो हर q है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। और परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या के भाग हैं। परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया 2, 3, 8/5 -2/3 -1/4 3/2 आदि परिमेय संख्या। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो अंश बटा हर। लेकिन 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म होता है, अनंत हो जाता है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं लिखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे अपरिमेय संख्या जैसे कड़ी में 2, इसको जो हम करेंगे 1.414 ये चलता चला जाता है। यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। कड़ी में तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? नॉन परफेक्ट का मतलब अपूर्ण वर्ग। मतलब कड़ी में 2 का मान हमको निकालने पर 1.414 ये अनंत तक चलता जाता है। यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है, अशांत दशमलव प्रसार है। जैसे कड़ी में 3 हो गया 1.732, ये भी अनंत तक चलता चला जाता है। मतलब जिस संख्या का हमको अंडर रूट, जैसे √4 हो गया 2, ये शांत हो गया यहीं पे, तो यहीं पे इसका मान 2/1 लिख सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या है। जैसे √9 हो गया, ये भी 3/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु जो अपरिमेय संख्याएं हैं, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 13 हो गया, कड़ी में 15 हो गया, 2 प्लस कड़ी में 3 हो गया, 3 माइनस कड़ी में 2, 1 प्लस कड़ी में 3, 1 कड़ी में 29 हो गया, ये आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके उदाहरण हैं। तो हम लोग इसी आधार पर, और पाई का मान भी 3.143 ऐसे ही चला जाता है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या, परंतु पाई का मान जो होता है 22/7, ये हम कैलकुलेशन करने के लिए माना गया है। तो ये 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसी के आधार पर हम लोग विविध प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखी हैं। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, π/3 यह भी एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग देने पर वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर पहले क्या हो जाएगा? 22/7। और 3 कड़ी में 4, तो कड़ी में 4 का मान 2 हो जाएगा, तो 3 2 6 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया और 4 सही 1/4 कड़ी में, तो इसका जब हम लोग हल करेंगे इसको 16 17/4, कड़ी में 17/4 मिलेगा। तो यानी कि कड़ी में 17/2, कड़ी में 17, 2 कड़ी से बाहर है, तो चूँकि 17 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए उसमें 2 से भाग देने पर वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और 2.3 के ऊपर बार, इसका क्या मतलब है? आइए देखते हैं हम लोग। जैसे दिया हमको 2.33 के ऊपर बार,
इसका मतलब है कि 3 का यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है, 2.3 ऐसे अनंत तक चला जाता है अशांत दशमलव प्रसार। तो जब ये अशांत दशमलव प्रसार है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 1.90 के ऊपर 12, तो इसको लिखेंगे 1.909090, ये भी ऐसे अनंत तक चलता रहता है। तो यह भी एक अशांत दशमलव प्रसार है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। कोई में अपरिमेय संख्या बताना है तो कड़ी में 4, इसका मान आ जाएगा 2 ± 2, तो एक परिमेय संख्या है। ये 0.4 दिया गया है, जबकि 0.4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो एक अशांत दशमलव प्रसार आएगा, तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। और 4 और 5 दोनों परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे 0.04 रहता, कोई से बता देते हैं, यहीं पे अगर 0.04 रहता तो इसका मान 0.2 आता, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/दशमलव हटेगा, नीचे 10 आएगा, 1/5 अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, तो एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 3 हो गया, और 1 4 14.03737, ये डॉट लिखा है, मतलब अनंत तक, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और कड़ी में 1, इसका तो मान तो 1 ही आएगा, तो एक परिमेय संख्या है। पाई + 4, चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में की संख्या परिमेय संख्या को जोड़ने पर भी वह अपरिमेय संख्या होगी। तो हमको क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन सी होगी, कड़ी में 1, बाकी ये अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय, और यह भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें से अपरिमेय तथा अपरिमेय दोनों को हमको बताना है। तो 4 - कड़ी में 3, चूँकि 4 एक परिमेय संख्या है और कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमको उत्तर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसका प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है, और इसमें जब घटाएंगे तो वो भी अशांत दशमलव प्रसार ही आएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 7/2, कड़ी में 7 का मान भी अशांत दशमलव प्रसार आएगा, और उसमें 2 से भाग देने पर भी अशांत होगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। 5 - कड़ी में 4, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अब 0.01 कड़ी में, तो इसका मान जो हम हल करेंगे तो 0.1 आएगा। 0.1 को लिखेंगे क्या, 1/10, तो यह एक हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। इसे हम P/Q अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या हो गई। तो यह अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, और ये परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 9, कड़ी में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या को बताना है। चूँकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 भी अपरिमेय है, कड़ी में 9 √3 का मान, √9 का मान 3 आएगा, 3 हम लोग लिखेंगे कड़ी में 9 का मान ±, और 15, कड़ी में 15 का मान भी अशांत दशमलव प्रसार आएगा वर्गमूल निकालने पर, तो यह एक अपरिमेय है। तो कड़ी में 9 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 16, कड़ी में 19, कड़ी में 23 में परिमेय संख्या छांटिए, मतलब परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या, कड़ी में 11 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 16 इसका मान आ जाएगा ±4, तो एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 19 और कड़ी में 23 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 यहीं भी देखते हैं हम लोग। कड़ी में 4, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 9 और कड़ी में 16 में परिमेय संख्या बताइए। तो कड़ी में 4 का मान 2 आ जाएगा, तो एक परिमेय संख्या है। एक कड़ी में 3, कड़ी में 5 यह एक अपरिमेय संख्या है दोनों, और कड़ी में 9 और कड़ी में 16 इसका मान 3 आता है, इसका मान 4 वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये दोनों परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई, कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 4/9, कड़ी में 7 और कड़ी में
0.9 ये 0.9 लिखा है, मैं परिमेय संख्या को छांटना है। तो इसमें से कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, यह भी एक अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या। और जब 4/9 का मान निकालेंगे तो 2/3 आएगा, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या। और कड़ी में 7 इसका मान, और कड़ी में 0.9 ये दोनों आसान दशमलव प्रसार हैं। इसका वर्गमूल एक हमको पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी, अतः इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सिद्ध कीजिए 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में करना है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन को हल करवाया है। तो ये आपका होमवर्क है। 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसको आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पाई, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 3.141 इससे चलता चला जाता है अनंत तक पाई, इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 देखेंगे, 22/7 अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है p/q के फॉर्म में। तो यह एक परिमेय संख्या है। और 3.14 ये बस 3.14 ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसको जब लिखेंगे 3.14 को 314/100 लिखेंगे, तो ये अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, तो ये परिमेय संख्या है। ये 0.9 है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हमको स्क्वायर वर्गमूल निकालने पर अपूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली खत्म होती है यहीं पे। इसके आगे के प्रश्नावली की जैसे प्रश्नावली 1D है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।